हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। रैंकर मेकर में आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि आर का आप लोगों का सभी का एग्ज़ाम लगा है, ठीक है। आर जिसमें हिंदी जो आती है 60 नंबर की आती है और इसमें 6 टॉपिक होते हैं आपके। एक पर्यायवाची होता है, विलोम शब्द होते हैं, ठीक है, शुद्ध अशुद्ध वर्ड हो गए। इसके बाद तत्सम तद्भव हो जाते हैं और विशेष विशेषण और एक शब्दों के लिए कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो ये 6 टॉपिक से आप लोगों को पता सीधे से 10-10 क्वेश्चन आते हैं, मतलब एक टॉपिक से 10 क्वेश्चन का रेशियो है। तो 60 क्वेश्चन 6 टॉपिक, तो कहीं ना कहीं 140 क्वेश्चन जीएस के और 60 क्वेश्चन ये आपके 140 प्लस 60 200 क्वेश्चन हो रहे हैं। तो 60 नंबर मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम आपको हिंदी कवर करा रहे हैं, जिसमें एक वीडियो मैंने डाल दिया जिसमें छुटा और बड़ा से जितने भी वर्ड हमारे जो बन रहे थे शब्द उसके पर्यायवाची करा दिए गए। आज क्लास ये सेकंड है जिसमें हम बात करेंगे छोटी बड़ी से लेके और आगे कुछ अल्फ़ाबेट ले लेंगे जिनसे कैसे कैसे अक्षर क्या बनते हैं उनको देखते हैं। चलिए हम शुरू करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम छोटी सी बात करते हैं कौन कौन से अक्षर बनते हैं। इच्छा की बात करें, इच्छा क्या होता है? अभिलाषा, आकांक्षा, कामना, लालसा, उत्कंठा होता है, ठीक है। वांछा हो जाता है रुचि, तृष्णा, मनोरथ, चाह, मर्जी, स्पर्धा, लिप्सा, इप्सा, ये सारे वर्ड इच्छा से हो जाते हैं। एक बात को आप लोग ध्यान देना, मैं स्पीड से इसको कराऊंगा, बस आपको दोहराना है, एक बार गो थ्रू हो जाना है इस पर। लर्न तो ये चीज़ें होती नहीं, याद तो नहीं हो पाए, तो आपको क्या देखना है, इन चीज़ों को देखना है, बार बार से सुन लेना है, वीडियो रखा रहेगा तो उसको कर लेना। इंद्र की बात करेंगे, इंद्र का मतलब होता है सुरपति, सचीपति, मधवा, शक्र, पुरंदर, कौशिक, देवराज, मेघपति, सुरेन, सुरेश, सहस्राश्च, अमरपति, जिष्णु, पुरोहित, विबुधेश, वज्रधर, बासव और वृत्रहा। नेक्स्ट बात करते हैं इंद्राणी। इंद्राणी का मतलब होता है इंद्रवधु, इंद्रा, सची, पुलोमजा, मदावती, सतवारी, पुलोमी, ऐन्द्री, जयवाहिनी, महेंद्री, सक्राणी, सची, ये सारे हो जाते हैं सारे वर्ड। मैं ध्यान देना, मैं स्पीड से थोड़ा करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ों को ढेर सारा जितने से जल्दी कवर कर सके। इंद्रधनुष का मतलब होता है शक्रचाप, सप्तकर्ण, धनु, इंद्रधनु, सुरचाप, धनु, इंद्रचाप, सुरधनु, सप्तकर्ण। देखो इसमें धनु आ गया, इंद्र और धनुक आ जाएगा, ठीक है। इंद्रधनु आ जाएगा, इंद्रचाप आ जाएगा, सुरचाप है, सुरधनु हो जाएगा, ठीक है, शक्रचाप भी आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। इठलाना पता ही होगा, दामाद जी आते ससुराल कितने इठलाते हैं। तो इठलाना मतलब सेकी मारना, ऐंठना, इतराना, शान दिखाना, ऐसा। इशारा का मतलब हो जाएगा हमारा सैन, निर्देश, संकेत, इंगित। इच्छुक का मतलब अभिलाषी, लालायित, आतुर, उत्सुक, उत्कंठित, आतुर। इनकार का मतलब हो जाएगा प्रत्याख्यान, अवंकीकार, निषेध, अस्वीकृति, अवंकीकरण। इति का मतलब होता है अंत, अशेष, इत्यर्ल, समापन। इंद्रपुरी का मतलब होता है देवलोक, अमरावती, इंद्रलोक, ठीक है, देवेंद्रपुरी हो जाएगा। नेक्स्ट इसका सुरपुर हो जाएगा, देवलोक हो जाएगा, सुरलोक, स्वर्ग। इनाम का मतलब हो जाएगा उपहार, पुरस्कार, पारितोषिक, विजयोपहार, ये सारे वर्ड हो जाएंगे। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ी से, छुट्टी के बाद बड़ी पे आते हैं। बड़ी में लिखा ईश्वर। ईश्वर का मतलब क्या होता है? भगवान, परमेश्वर, परमात्मा, प्रभु, दीनानाथ, ईर्ष, जगत प्रभु, अज, जगदीश, जगन्नाथ, पार ब्रह्मा, निरंजन, परवरदिगार, ब्रह्म, रब, विभु, साहब, सच्चिदानंद, सृष्टा, स्वयंभू। ईमानदारी की बात करते हैं, ईमानदारी का हो जाएगा निष्कपटता, निश्चलता, सदास्यता, दयानतदारी, ये सारे वर्ड हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ईर्ष्या। ईर्ष्या का मतलब होता है यहाँ पे अमरस, असूया, आट, ईर्ष्या, कीना, खार, खुन्नस, बेमनस, वैर, मत्सर, जलन, डाय, कुड़न, दोष, स्पर्धा, ये हो जाएगी। एक का मतलब होता है गन्ना, ऊँख, रसदंड, रसाल, पैंडी, रसद, इच्छु, पौंड, ये हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड छुटऊ की बात करेंगे। छुटऊ उससे रिलेटेड कौन कौन से वर्ड बनते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, दिख रहा होगा स्क्रीन पे अच्छे से। उचित के देखना है, उचित से क्या होता है? उचित का मतलब ठीक है, समीचीन है, मुसाबिब, संगत, वाजिब, उपयुक्त। उत्कर्ष के लिए उन्नति, उन्मेष, उत्थान, अभ्युदय, आरोह, चढ़ाव, उत्क्रमण, उठाव, विकास, प्रगति, तरक्की, उठना, ये सब हो जाएंगे। उग्र का मतलब प्रबल, तेज, प्रचंड, अवनीत, उत्कट, उद्दंड, उद्दत। कर्कश होगा, तूफानी है, भीषण हो जाएगा। उकसाना का मतलब होता है उभारना, उत्तेजित करना, औदाधित करना, उत्साहित करना। उत्पात का मतलब होता है कि उद्यम, बखेड़ा, उपद्रव, टंटा, शरारत। उजाड़ का मतलब निर्जन, वीरान,
बियाबान, सुनसान, बर्बाद, खंडर हो जाएगा। उत्पत्ति का मतलब पैदाइश, जन्म, उद्यम, उद्भव, आविर्भाव। उत्सव का मतलब मंगलकार, पर्व, जलसा, त्योहार, समारोह, उद्दर्श, उद्भव, जश्न। उत्कंठा का मतलब आतुरता, चाव, उत्सुकता, लालसा, प्रबल इच्छा। ठीक है। उलझन के लिए हो जाता है अनिश्चय, संभ्रम, असमंजस, दुविधा। दुविधा अलग होता है, द्विविधा अलग। धर्म संकट और चक्कर हो जाएगा। उदास का उन्मन, अप्रसन्न, विषण, खिन्न, चिंताकुल हो जाएगा। उद्विग्न और अनमय, अनमनसक, अवसन। ये सब उदाहरण मतलब दृष्टांत, मिसाल, नजीर, नमूना, उद्धरण, निदर्शन। उतावला का क्या हो जाएगा? उतावला मिस एक मिनट ये उतावला का जो है वो हो जाएगा आपका व्यग्र, आतुर, अधीर, हड़बड़िया, जल्दबाज, उद्दत, आकुल, बेताब, विकल। उपमा मतलब सादृश्य, मिलान, समानता, तुलना। उद्देश्य का मतलब प्रयोजन, लक्ष्य, उद्देश्य, निमित्त, मकसद, हेतु। उल्लास का मतलब आहत, आनंद, हर्ष, प्रमोद, मौज। उज्जड़ का मतलब अभद्र, दृष्ट, लंठ, गंवार, अखड़, उद्दत, लंपट। उत्साह का मतलब जोश, हौसला, उमंग, साहस, उबाल, अध्यवसाय, उछाल, उल्लास, जोश, स्फूर्ति, सब उत्साह का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अभी उसे और है उत्तम। चलिए मेरे ही नाम का आ गया। उत्तम, उत्कृष्ट, बढ़िया, श्रेष्ठ, प्रबर, प्रकृष्ट। उत्थान का क्या हो जाएगा? उठाव, आरोह, चढ़ाव, उत्कर्ष, उत्क्रमण। उद्धार का मतलब मुक्ति, मोक्ष, निस्तार, छुटकारा, अपमोचन, निर्वाण। उद्यम मतलब अध्यवसाय, परिश्रम, मेहनत। एक मेहनत होता है, एक मेहनत, श्रम, पुरुषार्थ, व्यवसाय, उद्योग, व्यापार, धंधा। उनिंदा मतलब होता है निंद्रा, प्रवण, तंद्रालु, निद्रालु, निदानसा, ऊँघना। उन्नति मतलब होता है कि प्रगति, तरक्की, विकास, उत्थान, बढ़ती। उपहार का हो जाएगा सौगात, भेंट, तोहफा, ये हो जाएगा। उपयुक्त मतलब वांछनीय, ठीक, वाजिब, मुनासिब, उचित, संगत, समीचीन। उपवास मतलब निराहार, व्रत, अनशन, फाका, लंघन। उपयोगी मतलब कारकर, काम का, कारामद, इष्टकर, उपादेय। उपस्थिति मतलब होता है मौजूद, विद्यमान, प्रस्तुत, हाजिर, वर्तमान। उपाय मतलब होता है ढंग, युक्ति, जुगत, जुगाड़, तरीका, तरकीब, तदबीर। उपासना का हो जाता है आराधना, पूजा, सेवा, अर्चना, इबादत, प्रार्थना। उल्टा मतलब होता है कि विपरीत, प्रतिकूल, विरुद्ध, प्रतिलोम, औंधा। चलिए अभी और हैं उसे, नेक्स्ट देखते हैं। उथल पुथल का होता है रद्दो बदल, हेरा फेरी, विप्लव, इनकलाब, हेर फेर, बदलाव, परिवर्तन। उपकार का क्या हो जाएगा? उपकार का हो जाएगा हित साधन, भलाई, नेकी, कल्याण, परोपकार, अच्छाई, हित, उद्धार। उपज का मतलब फसल, पैदावार, कृषि फल। उपजाऊ मतलब उत्पादक, उर्वरक, फलप्रद। ठीक है। उपयुक्त का मतलब उचित, ठीक, वांछनीय, मुसाबिब, वाजिब। नेक्स्ट उत्सुक। उत्सुक का आपका उत्सुक कहाँ गया ये? उत्सुक का आपका हो जाएगा व्यग्र, आतुर, उत्कंठी। नमूलन का हो जाएगा अंत, उत्सादन, निरसन। उपालब्ध का हो जाएगा उल्हाना, सिकवा, शिकायत। उल्लू का हो जाएगा कौशिक, उलूक, लक्ष्मी बहान। उपहास का मतलब हंसी, खिल्ली, उपेक्षा, अपमान, परिहास, मखौल। ठीक है। उपेक्षा का आपका हो जाता है लापरवाही, विरक्ति, उदासीनता, अनासक्ति, विराग, तिरस्कार, उल्लंघन, अवज्ञा, अवहेलना। ये सारे वर्ड हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट ऊ, छोटा ऊ से बड़ा ऊ पे आ गए हम लोग। उसर का हो जाता है अनुर्वर, सहसहीन, अनुपजाऊ। ऊर्जा का शक्ति, ओज, स्फूर्ति। उष्मा का तपन, उष्णता, ताप, गर्मी, ताव। ऊँट का लंबोष्ठ, महागीर, ऊष्ट, किरमेलक। ऊँग का हो जाएगा तंदा, उंघाई, झपकी, अर्धनिंद्रा, अलसाई। ये सारे वर्ड हो जाते हैं। ठीक है। उद्यम का हो जाएगा उपद्रव, उत्पात, उल्हड़, हंगामा, धमाचौकड़ी, अशांति, दंगा, झगड़ा, फसाद। उद्यम। उबड़ खाबड़, बीहड़, असम, अटपटा, ऊंचा नीचा, ऊंचा बच।
ऊंचा का मतलब उच्च, उत्तुंग, बुलंद, ऊपर, तुंग, उन्नत, गगनचुंबी, लंबा, शीर्षस्थ, ये ऊंचा का हो जाता है। राशि ऋषि वाला देखते हैं क्या क्या वर्ड है। रिसिद्धि लिखा है। रिसिद्धि का मतलब होता है संपन्नता, बढ़ती, बढ़ोतरी, वृद्धि, समृद्धि, ये सारे हो जाएंगे रिसिद्ध का मतलब। नेक्स्ट ऋषि, ऋषि मतलब मुनि, मनीषी, साधु, महात्मा, संत, ये मंत्रदृष्टा ये हो जाएंगे। ए से देखते हैं एक सा, समान मतलब एक जैसा, एक रूप, समरूप, अभिन्न। एकता मतलब होता है आपका एक रूपता, एक सूत्रता, एक अभिन्नता, अभेद। एकांत मतलब होता है सुनसान, शून्य, सूना, निर्जन, निमृत। ठीक है। नेक्स्ट एकाएक का मतलब हो जाता है अकस्मात, अचानक, अचिंतित, सहसा, एकदम, याकायक, आकस्मिक, यक व्यक, यकावार्गी। एहसान का मतलब अनुग्रह, कृतज्ञता, आभार। ठीक है। आई से देखते हैं। ऐस मतलब होता है विलास, यासी, सुख, चैन। ऐश्वर्य मतलब होता है वैभव, संपदा, संपन्नता, समृद्धि, श्री, संपत्ति, धन संपत्ति और समृद्धि हो जाएगा। अब यही बात करेंगे इससे और वर्ड रिलेटेड है। ऐच्छिक का मतलब होता है स्वेच्छाकृति, है वैकल्पिक, अख्तियारी, सावकल्प, पसंद का या इच्छा का। ऐठन मतलब मरोड़, बल, तनाव, अकड़न, उमेठन। ओ के बारे में देखते हैं क्या है। औज, औज का मतलब होता है आपका बल, ताकत, जोर, दम, पराक्रम, शक्ति, ऊर्जा, ओस। ओस का देख, औज के बाद ओस आता है। ओस का मतलब तुषार, हिमकर्ण, हिमसीकर, हिमबिंदु, तुहिनकर। हिमांबु मतलब होता है सॉरी उसी का, तुहिनकर के बाद हिमांबु हो जाएगा, तुहिन होगा, सबनम, जल, ये ओस का हो जाएगा। औंछा का मतलब कमीना, छिचोरा, टुच्चा, क्षुद्र, हल्का, ये सारे वर्ड हाँ आप लोगों के फ्रेंडों में आ जाएंगे। ठीक है। औंठ मतलब होता, औंठ मतलब औंठ, अधर, औष्ठ, तत्छंद, रथछंद। औचल का मतलब अंतर्धान, अदृश्य हो जाना, लुप्त हो जाना, गायब हो जाना, तिरोहित हो जाना, विलुप्त हो जाना। और विलोचन, तिरोहित, छुमंतर, ये सब। ए आई ओ। आओ से देखते हैं औषधि। औषधि का आपका हो जाएगा भेषज, दवा, दवाई, औषध, रसायन। और का क्या होता है और मतलब एवं, तथा, साथ ही, अन्य, इतर, भिन्न, ये सब हो जाएंगे। और से ही रिलेटेड और हैं क्या पे अधिक, ज़्यादा, बढ़कर, और ऐसी सेंस में लेते हैं। एक और दीजिए मुझे, तो अधिक, ज़्यादा, बढ़कर, और इसके अलावा एक और। ठीक है। तो फ्रेंड्स अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ये सेकंड पार्ट था। अब आगे हम का खा की बात करेंगे। तो अब चैनल को लाइक कर लें आप लोग, सब्सक्राइब करें। इस पर आपका पूरा हिंदी कंप्लीट आपको मिलेगा और जीएस भी मिलेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।